नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा के केस में इस वक्त शुजान खान बुरी तरह से फंस चुके हैं। लगातार इस केस में पुलिस छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि इस वक्त शुजान खान मुंबई पुलिस कस्टडी में है। पुलिस लगातार शुजान खान से हर एक सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। शुजान खान को लेकर लगातार बुरी खबरें ही सामने आ रही है, चाहे उन्हें अलीबाबा शो से रिप्लेस कर दिया गया हो, चाहे उन्हें इस वक्त उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया हो, चाहे उनके परिवार को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हो। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तुनिशा तो चली गई है, लेकिन शुजान खान यही है और एक सजा उन्हें वो पहले ही भुगतते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि शुजान खान का एक्टिंग करियर पूरी तरह से यहाँ पर कह सकते हैं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें उन्हीं के शो से रिप्लेस कर दिया गया है बिना किसी नोटिस के। शो के मेकर्स कहीं ना कहीं शुजान खान से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस केस से खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब इस केस में जब से शुजान खान फंसे हैं, उनके दोस्त भी कहीं ना कहीं उनसे दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो दोस्त जो शुजान खान के साथ हमेशा खड़े रहते थे, वो अब कहीं ना कहीं शुजान खान के बुरे वक्त में उनके साथ देने की बजाय मौके का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शुजान खान की जगह अली बाबा शो में जिसे कास्ट किया गया है, यानी कि अभिषेक निगम और सिद्धार्थ निगम, शुजान खान और तुनिशा शर्मा दोनों के ही बेहद अच्छे दोस्त हैं। आपको बता दें कि तुनिशा शर्मा के फ्यूनरल में अभिषेक निगम और सिद्धार्थ निगम भी पहुंचे थे। जब शुजान खान को हिरासत में लिया गया, उस वक्त सिद्धार्थ निगम शुजान के पक्ष में भी बोलते हुए नजर आए, लेकिन जब इस शो में उनके भाई को कास्ट करने की बात सामने आई तो अभिषेक निगम हो या सिद्धार्थ निगम, वो खामोश थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो शो में नहीं आएंगे, ये भी नहीं कहा कि शो में आएंगे। लेकिन अब जिस तरह से प्रोमो इस शो का रिलीज किया गया, सेकंड सीजन जिसे कहा जा रहा है, अलीबाबा के किरदार में अब अभिषेक निगम आ चुके हैं, रिप्लेस शुजान खान को कर दिया और इस बात का उन्हें दुख नहीं है, वे काफी ज्यादा खुश हैं। आपको वो एक झलक भी हम दिखाएंगे अपने इस प्रोग्राम में, जिसमें साफ तौर पर सिद्धार्थ निगम और अभिषेक निगम कितने ज्यादा खुश हैं, वो खुद ही इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, प्रोमो आप सभी ने देखा, पसंद आया या नहीं, इस सब पूरे वीडियो में कहीं भी वो शुजान खान का जिक्र करते हुए नजर नहीं आए। जहां एक और मरियम के किरदार के लिए जब तुनिशा की सबसे खास दोस्त अवनीत कौर का नाम सामने आया, तो अवनीत और उनकी मां ने इस शो को कह सकते हैं इस शो में काम करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया। अवनीत ने खुद कहा कि तुनिशा उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो कभी भी अपनी दोस्त की जगह नहीं लेना चाहते, जिसकी वजह से अभी तक मरियम का जो किरदार है वो खाली है। अब शो के मेकर्स ने इस चीज को लेकर कोई खुलासा नहीं किया कि मरियम के किरदार में कोई और नई एक्ट्रेस आएगी या नहीं, लेकिन इससे विपरीत अगर देखें तो शुजान खान के साथ ऐसा नहीं हुआ। अभिषेक निगम ने बड़ी ही आसानी से शुजान के जेल में होने का फायदा उठाया और अलीबाबा सीरियल में अब वो नए अलीबाबा बनकर आ रहे हैं। प्रोमो रिलीज हो चुका है, शूटिंग फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन शुजान खान वो अभी भी वही है, उनके बारे में कोई नहीं पूछ रहा। हम ये नहीं कह रहे कि इस केस में शुजान खान पूरी तरह से बेगुनाह है, क्योंकि उनके खिलाफ भी पुलिस को कई सबूत उनके हाथ लगे हैं। लेकिन जहां इस वक्त उन्हें जरूरत थी कि उनके दोस्त उनके साथ रहे, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके जो दोस्त हैं वो इससे उल्टे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें, शुजान खान के सब दोस्त ऐसे नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें शान मिश्रा बहुत अच्छे दोस्त हैं। जहां एक ओर वो तुनिशा के लिए दुखी है, तो वहीं दूसरी ओर वो अपने दोस्त के लिए भी दुखी है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके दोस्त को इस केस में फंसाया जा रहा है। शुजान की जैसी शख्सियत अब मीडिया कह रहे हैं कि सामने लाने की कोशिश करे, शुजान उससे बिल्कुल विपरीत है। शुजान इस तरह के बिल्कुल भी नहीं है। तो जहां अभिषेक निगम जैसे दोस्त शुजान खान के बुरे वक्त का फायदा उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शान मिश्रा जैसे लोग कहीं ना कहीं शुजान के साथ उनके बुरे वक्त में खड़े भी हैं। आपको बता दें कि शुजान खान को 13 जनवरी को मुंबई के वसई कोर्ट में पेश किया गया था। जमानत याचिका पर सुनवाई भी हुई, लेकिन जमानत को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर से शुजान को पुलिस कस्टडी में लिया जा चुका है। लगातार इस केस में मुंबई पुलिस छानबीन भी कर रही है। बता दें कि सबूतों की तलाश में मुंबई पुलिस एक बार फिर से अलीबाबा के सेट पर भी जा पहुंची है।
एक बार फिर से उस सेट को खंगाला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिस मेकअप रूम में तुनिशा ने अपनी जान दी थी, उसे इस वक्त लॉक किया गया है। शो की शूटिंग चल रही है। आपको बता दें कि शुजान के वकील की ओर से लगातार यही दावा किया जा रहा है कि शुजान खान बेगुनाह है, उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। पहले शुजान की मां की गिरफ्तारी की बात की जा रही थी और अब उनकी बहन फलकनाज को लेकर भी ऐसी कहा जा रहा है कि वो भी अब जल्द ही शायद उन पर भी पुलिस का शिकंजा कसा जा सकता है, उन्हें भी हिरासत में लिया जा सकता है। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है, इस पर कुछ भी कहना इस वक्त सही नहीं है, क्योंकि जब से शुजान का नाम तुनिशा के केस में जुड़ा है, लगातार इस तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन अभी तक शुजान के परिवार के खिलाफ या शुजान के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं लगा है पुलिस के हाथ, या फिर तुनिशा शर्मा के वकील की ओर से भी कोई ऐसा सबूत नहीं कोर्ट में पेश किया गया जिसके बाद ये दावा किया जा सके कि तुनिशा ने शुजान की वजह से या शुजान के परिवार की वजह से ही जान दी है। अब तक जो सबूत सामने आए हैं उनमें सिर्फ अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं कि शायद इस वजह से तुनिशा ने अपनी जान दी होगी, या हो सकता है शुजान खान उनके साथ उनके आखिरी वक्त में मौजूद थे, इस वजह से तुनिशा ने जान दी हो। लेकिन कोई भी ऐसा फोन कॉल रिकॉर्डिंग, कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई ऐसा चश्मदीद गवाह अभी तक इस केस में सामने नहीं आया है जो ये प्रूफ कर सके कि तुनिशा ने शुजान खान या फिर शुजान खान के परिवार की वजह से अपनी जान दी है। लेकिन सिर्फ अजम्पशंस के आधार पर देखने को मिल रहा है कि जो शुजान खान है वो इस केस में पूरी तरह से फंस चुके हैं और अब उनके परिवार को भी इस केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से लगातार शुजान की मां को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं कि तुनिशा को गलत दवाइयां वो देती थी, एक फेक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी तुनिशा के वकील की ओर से कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन उस फेक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की आखिरकार क्या सच्चाई है? क्या किसी ने वाकई में तुनिशा को गलत दवाइयां देते हुए शुजान की मां को देखा? ऐसा कोई गवाह नहीं है। और अगर ये बात तुनिशा की मां पहले से ही जानती थी तो फिर आखिरकार क्यों उन्होंने रोका नहीं शुजान की मां को या अपनी बेटी को नहीं समझाया? ये सवाल भी लगातार उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि जो ये केस है, इस केस में सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, इस तरह से चीजें हुई होंगी। शायद तुनिशा ये महसूस कर रही थी, शायद शुजान ने तुनिशा के साथ ऐसा किया जिसकी वजह से आज तुनिशा हमारे बीच नहीं है। लेकिन कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ इस केस में अभी तक नहीं सामने आ पाया है जिसके बाद ये कहा जा सके कि शुजान या फिर उनके परिवार की वजह से तुनिशा ने अपनी जान दी है। हालांकि शुजान के वकील भी कई आरोप तुनिशा के परिवार पर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि ये साबित होने से पहले कि शुजान या फिर शुजान का परिवार इस केस में मुजरिम है, आरोपी है, उन्हें कहीं ना कहीं मुजरिम या आरोपी करार कर दिया गया है सिर्फ अजम्पशंस के आधार पर। सवाल यही है कि क्या सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस के आधार पर शुजान और उनके परिवार पर इस तरह के आरोप लगाना सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।